गोपाल प्रसाद गुप्ता जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं केंद्रीय विद्यालय का एक शिक्षक हूँ। महाराज जी, आप कहना चाह रहे हैं कि महाराज जी काफी बार अभिभावक तुरंत शिक्षक के विरुद्ध शिकायत या कार्रवाई करते हैं। अभिभावक, ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हम जरूर प्रार्थना करते हैं कि जो अध्यापक हैं उनको बच्चों के साथ पशुता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पशुता जैसे निर्दयता पूर्वक जो दंड देना है, ऐसा पाया गया है, ऐसा कई जगह पाया गया है कि जिस तरह से विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया वो पशुता थी। बकाया वो सब ऐसे नहीं होते, और बिना शासन के कोई भी विद्यार्थी उत्तम विद्यार्थी नहीं बन सकता। अगर अभिभावक लोग विद्यार्थियों को डांटने पर, विद्यार्थियों को थोड़ा सा दंड विधान करने पर टीचर को धमकाते हैं, तो वो ये समझ ले अपने बच्चे के भविष्य पर हम पानी फेर रहे हैं, अपने बच्चे को हम उद्दंड बना रहे हैं, अपने बच्चों को वो साहस दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना डांट के उस अवस्था में पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो अभिभावक जनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये कलयुग का प्रभाव, कभी ऐसा नहीं हुआ। घर वाले जाकर और बोले हैं कि आप इसको डांटिएगा, आप इसका जीवन बनाइएगा, ना कि आप डांट नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, तो आप तैयार रहिए। तो ऐसे उद्दंड बच्चे हो जाएंगे जो आपको भी गाली देंगे और आपको भी पीटेंगे और घर से निकाल देंगे। माँ बाप मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हमारा बच्चा ऐसा करे। हाँ, इसीलिए वो आगे सब मान जाएंगे। जब उनके साथ व्यवहार होगा वो मान जाएंगे। आजकल के बच्चे कितने उद्दंड होते जा रहे हैं, जबकि विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय प्रदान करती है, नम्रता प्रदान करती है। बच्चे उद्दंड होते चले जाते हैं। माता पिता से बच्चे बच्चियां कहते हैं आप अपना देखो, हम सब देख लेंगे। ये क्या है? तो ये वही फल हुआ जो डांटने फटकारने का अवसर आपने नहीं दिया। छोटे से बच्चे को जब डांट फटकार मिलती है। एक बार एक बच्चे ने पेंसिल चुराई, पेंसिल, और माँ से बोला माँ पेंसिल चुरा के लाया, उसका शाबाश लिखने के काम आएगा। वही चलकर सुल्ताना डाकू हुआ। सुल्ताना डाकू का चरित्र दिखाया था, और जब उसको अंग्रेजों ने फांसी देने की बात कही तो पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? उसने कहा मुझे मेरी माँ से मिला दो। उन्होंने सोचा मातृ प्रेम के कारण, जब माँ मिली तो दांत से नाक काट लिया। तो अंग्रेजों ने पूछा ऐसा क्यों किया? बोले अगर पेंसिल पहली बार चुराई थी और ये थप्पड़ मार देती तो आज मैं फांसी पे न चढ़ता। इसने कहा बहुत अच्छा, तो मैंने समझा अच्छा कार्य है, तो मैं चोरी करने लगा। आज सुल्ताना डाकू हुआ, इतना बड़ा डाकू की फांसी की सजा मिल रही, उसका मूल कारण मेरी माँ है। तो अगर माता पिता बच्चे को शासन नहीं करने देते तो अपने बच्चे के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। पक्की बात, ये आपका ही नहीं, कई अध्यापक प्रिंसिपल आ चुके जो ऐसा प्रश्न कर चुके हैं। तो ये बात जरूर है, हम माता पिता से प्रार्थना करते हैं कि जो बच्चों के साथ पशुता का व्यवहार करते हो आप उनका विरोध कीजिए, लेकिन जो बच्चों को धार्मिक और आध्यात्मिक लौकिक शिक्षा में प्रवीण बनाने के लिए कुछ शासन करते हैं, लेकिन हम इस बात का भी विरोध करते हैं कि पशुता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं, उनको नॉर्मल दंड देना चाहिए। खड़े हो, चलो यहाँ खड़े रहो, थोड़ा भय दिखा दिया, अब मार उसको पशु की तरह व्यवहार करना ये ठीक नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब निर्दयता का, ऐसा नहीं है। बच्चे पढ़ाई में अगर चूक करते हैं तो उनको बहुत मृदु दंड दिया जाता है, कठोर दंड। कोई वो चोर थोड़ी है, अच्छा वो सयाने नहीं है। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, ये सब कोमल अवस्थाएं हैं। तो ऐसे बच्चों को खड़ा कर दिया, सबके सामने थोड़ा सा डांट दिया, ये ऐसे चलेगा। अब अगर इसका भी विरोध होगा तो फिर वो उद्दंड तो हो ही जाएंगे। बहुत उद्दंड हो जाते हैं, बहुत बच्चे उद्दंड हो जाते हैं। और आज का जो बच्चा उद्दंड है उसका कारण यही, न माता पिता का शासन, न शास्त्र का शासन, न संतों का शासन, न टीचर का शासन। तो फिर क्या, मनमानी आचरणों में उतर जाते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, हुक्का पीने लगते हैं, गंदे आचरण करने लगते हैं।